छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराइन क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह मात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है। आस्था के इस पर्व में उगते और डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। इस पर्व के दौरान व्रती 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र व सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ व दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उनकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यपाट फिर से मिला था। इस पर्व से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सलाह दी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने को दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह बच्चा मृत्यु अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने मृत पुत्र का देह शमशान लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी चाहिए। तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठी देवी प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति विधिवत सच्चे मन से उनकी पूजा करता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। राजा ने पूरे सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी वह कार्तिक शुक्ल का षष्ठी का दिन था और उसी दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाए। इस दिन सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके बाद व्रती स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध व सात्विक भोजन कर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन चना दाल लौकी की सब्जी रोटी के साथ खाई जाती है। खरना, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखते हैं, जिसमें वह न तो कुछ खा सकते हैं और न कुछ पी सकते हैं। शाम के समय गुड़ वाली खीर प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है, जिसे रशियाओं खीर कहते हैं और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं के आटा और घी से बनाई मिठाई ठेकुआ प्रसाद के तौर पर बनाई जाती है। संध्या अर्घ, यह तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। इस दिन व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और फिर शाम में वह नदी या तालाब पर इकट्ठा होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। बांस की बनी हुई टोकरी में फल और पूजा की सामग्री रखी जाती है। उषा अर्घ, छठ पूजा के चौथे दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं। व्रती व अन्य घर के लोग फिर एक बार नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हैं और फिर अंत में व्रती प्रसाद और कच्चे दूध के शरबत का सेवन कर व्रत को तोड़ते हैं और इसी तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है।